नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, मार्केट के अंदर में कुछ बातें चल रही है। कुछ यूट्यूबर्स जो है इस तरह की बात कह रहे हैं कि मार्केट 6000 जा सकता है, तो कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि मार्केट यहां से जो है रफ्तार पकड़ेगा, एंड कुछ लोगों का जो है इस पर न्यूट्रल व्यू है। तो दोस्तों, यहां पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। सो आई गेस जो है ये पॉइंट्स आपको जो है वैल्यू एडिशन देंगे, और अंत में मैं अपना पॉइंट जो है आपके सामने रखूंगा, ओपिनियन अपने सामने रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अगर आप 52 वीक लो देखते हैं तो ये 7511 पर आया। किसी तरह का स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज ये डेटा मैंने बहुत जल्दी जल्दी जो है पॉइंट्स जो है जॉट डाउन किए हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो ये गया है 12430 का। अब फिगर्स थोड़े बहुत जो है इधर उधर हो सकते हैं, और अभी अगर हम देखें तो निफ्टी जो है चल रहा है 10,142 पर। तो दोस्तों, इसका मतलब काफी उठक पटक हुई है। उसका रीजन आप सबको पता है, ये शुरू हुआ था डाउ जोन्स जब डाउन होना शुरू हुआ, उसके बाद में इंडियन मार्केट्स में असर पड़ा, और इसके पहले भी आप प्री कोरोना इवेंट की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों, सेकंड बात करता हूं मार्केट पीई की, यानी कि मार्केट प्राइस अर्निंग की। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट का जो है पीई कैसा रहा है। तो मैं जनवरी की बात करता हूं, जनवरी टू बी एग्जैक्ट 8 जनवरी को मार्केट पी 29 पर पहुंचा था। ऑल टाइम हाई का जो है पीई है। अगर मैं बात करता हूं मार्च की, जब मार्केट्स डाउन हो गए, लो पर पहुंच गए, तो ये पी था 17 पर, 17 पर, और वापस अभी ये पहुंच गया है 24 पर। यानी कि करेक्शन आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट्स में जो है 30-35% का करेक्शन रहा है। यूएस मार्केट की बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट करेक्शन इन द होल हिस्ट्री उसको जो है देखा जा रहा है। अब दोस्तों, नेक्स्ट शॉकिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी आरबीआई की तरफ से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। उन्होंने जारी किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, और सुनिएगा अच्छी तरीके से। ये इंडेक्स, अगर हम अभी के परसेप्शंस की बात करें, अभी के डेटा की बात करें, अभी के सिनेरियो की बात करें, तो ये इंडेक्स पहुंच गया है 63.7। ये लगातार कम होते जा रहा था। स्लो डाउन की जब बातें चल रही थी, अक्टूबर नवंबर कम होते होते जो है ये 63.7 पर पहुंच गया है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं, ये 100 के नीचे गया, इसका मतलब इट हैज बीन कोलैप्स्ड। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है कोलैप्स हो गया है। कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको स्पेंडिंग नहीं करनी है, ये संकेत कर रहा है। अगर इन लोगों से हमने पूछा कि एक साल के बाद का आपका क्या सिनेरियो है, तो यहां पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 97.9% लोग ये कहते हैं, यानी कि इंडेक्स कहता है कि ये चीजें जो है इंप्रूव होने वाली है। तो फिलहाल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, एक साल के बाद में इंप्रूव है। लेकिन ये दोनों फिगर्स आप देखेंगे, अभी का करंट और एक साल बाद का जो है आप देखेंगे, तो ये आपको जो है 100 के नीचे दिख रहा है, यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ पेसिमिज्म, यानी कि निराशावाद यहां पर दिख रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं, अपना तो पॉइंट मैंने अभी तक रखा नहीं है। उसके बाद इसी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट लेवल की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट परसेप्शंस लोगों का क्या कहता है। अभी फिलहाल का जो है 67.4% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स जो है वो कम हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। एक साल के बाद में लोग कहते हैं कि अगर एक साल के बाद का जो है सिनेरियो देखते हैं, तो 47% लोगों का कहना है कि वहां पर भी जो है सेम हालत रहेगी। यानी कि लोगों का मानना है कि एक साल के बाद में चीजें इंप्रूव होगी, लेकिन यहां पर 60% लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स जो है कम हो गए हैं, और एक साल के बाद में भी क्या हालत रहेगी, तो 47% लोग बोलते हैं, यानी कि आधी जनता ये कहती है कि तब भी जो है इतनी कुछ खास बढ़ोतरी या फिर इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। अब दोस्तों, कुछ और बातें मैं कर लेता हूं। सबसे पहले यूएस मार्केट की जो है यहां पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बूम दिखाई दिया है पिछले समय के अंदर में, रैली, और कई लोग जो है फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने इस रैली में जो है पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ऐसा सब लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों, यूएस मार्केट की कुछ बातें कर लेते हो, किस तरह से यूएस इकोनॉमी गुजर रही है। सबसे पहले रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां का डेटा ये साफ साफ करता है। इंडिया के अंदर में भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहां की फिगर्स इतनी वेरीफाइड नहीं रहती कंपेयर टू यूएस। नंबर 2, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे रेसिज्म के ऊपर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लूटिंग चल रही है, राउटिंग चल रही है, वहां पर अनरेस्ट चल रहा है, आई कांट ब्रीथ जैसे कैंपेन वहां पर चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद चाइना के साथ में टसल है। आपको पता है यूएस के बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करवाती है चाइना के साथ में, और यहां पर चाइना के साथ में ट्रेड वॉर चल रहा है, और ट्रेड वॉर के चलते आप देखेंगे दोस्तों बहुत प्रॉब्लम जाएगा। एंड दोस्तों, यूएस की इकोनॉमी ऐसा बूम में नहीं है, इसके पहले भी बूम में नहीं थी, तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमी जो है डाउन, स्लो डाउन वगैरह में चल रही थी। अब दोस्तों, अब देखेंगे कि क्यों यूएस मार्केट्स बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है
वो ये है कि वहां पे आर्थिक पैकेज दिया गया और इतना बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। इंडिया में भी आप देखें 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया। तो इसकी वजह से देखेंगे मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी बहुत सारी आ गई है। 2008 के अंदर में हमने देखा था कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, यहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बैंकों के पास में सभी सेंट्रल बैंकों ने, आरबीआई ले लीजिए, सब लोगों ने जम के जो है पैसे दिए हैं इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इसकी ह्यूज पैकेजेस की वजह से जो है आप कोई भी मार्केट देखिए हर जगह आपको उछाल देखने को मिल रहा है। तो लिक्विडिटी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वी शेप रिकवरी होगी, तो यहां पर जो है वी शेप रिकवरी की जो है चांसेस दिख रही है। अगर ऐसा ही कुछ और चलता रहा तो आपको वी शेप रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक और बात समझ लीजिए कि डॉलर डिक्लाइन हो रहा है। अब ये पूरी सिचुएशंस देख लीजिए, आप अगर रोड पे निकलते हैं तो लोग चिल्ला रहे हैं, आप देख रहे हैं आपकी डॉलर उसका रेट कम हो रहा है, आप देख रहे हैं आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप देख रहे हैं कि आप डिस्क्रिशनरी आइटम्स छोड़ के जो है सिर्फ असेंशियल चीजों की तरफ जाते हैं, आप बड़ा खर्चा नहीं कर रहे। और दूसरी जगह अगर आप देखते हैं तो मार्केट जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट क्यों बूम हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक लिक्विडिटी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो वो जो पैसा बैंकों ने जो पैसा जो है लोगों को दिया है, कॉर्पोरेट्स को दिया है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है मार्केट के अंदर में आ रहा है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एफआईआईज बहुत ज्यादा बाइंग कर रही है, एग्रेसिवली बाई कर रही है। अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा निकाल देंगे तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सालों के अंदर में 2019 में एफआईआईज जो है पूरे नेट बायर्स निकले थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन बाकी सभी सालों में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा माल काटा है, आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी यहाँ पर जो है बाइंग कर रही है। आपको पता है एसआईपी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, सब लोगों को यही बताया जाता है भाई एसआईपी डालते रहो, डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम वगैरह एंड ऑल दैट। उसकी वजह से यहाँ पे डीआईएस भी बाय करती जा रही है। वैसे हमेशा डीआईएस बाय करते हुए दिखती है। रिलायंस का राइट्स इशू भी हम देखेंगे तो जहां पर उन लोगों ने 53,000 करोड़ रुपीस मांगे थे, 80,000 करोड़ रुपीस उनको आए हैं। तो रिलायंस का आप ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे राइट्स इशू के अंदर में तो 1.59 है, तो ये भी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रहा है। अब दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, जितने भी मैंने इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स वगैरह देखे हैं एंड ऑल दैट, उसमें ये समझ में आ रहा है कि कोविड का जिस तरह से भ्रम फैलाया गया था, या हो सकता है कि गवर्नमेंट्स ने यहां पर झूठ बोला है। तो दोस्तों यहां पर समझ में आ रहा है कि न्यूयॉर्क के डेटा से हम लोग बात करें तो वहां पर जो 18 से 45 की एज के ग्रुप के लोग थे, जहां पे कोरोना के बढ़ने की चांसेस हमको देखने को मिली थी, तो वो सिर्फ जो है 0.1% पे रही, यानी कि बहुत ही कम रही है। फिर ऐसी भी रिसर्च सामने आ रही है जिसके अंदर में ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग जो घरों में रह रहे हैं उनके केस के अंदर में ज्यादा जो है कोरोना फैल रहा है कंपेयर टू अगर वो लोग बाहर रहते तो कोरोना फैलने की चांसेस कम रहती है। देखिए पूरी तरह से मैं वेरीफाइड, तो दोस्तों जो भी मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ वो वेरीफाइड नहीं है मेरी तरफ से। मैं आपको जो है ये ऑथेंटिक जो न्यूज चैनल्स है पूरे मार्केट के अंदर में चलते हैं, इंटरनेशनल चलते हैं, उनके भरोसे कह रहा हूं। तो ऐसा जो है समझा जा रहा है कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द कोरोना वायरस। और साथ ही साथ जो है जिस तरह की भ्रांति फैलाई गई, और यहां पर जो है कुछ डॉक्टर्स का जो है बहुत बड़ा रोल है, WHO का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। चाइना ने इंफॉर्मेशन छुपाई है और यहां पर जो है हमारी सरकारें जो है इस भ्रम के अंदर में आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और इसका जो है नतीजा हमको जो है गलत तरीके से भुगतना पड़ रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब अगर ये थ्योरी साबित हो जाती है कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुक सकता है, तो ऐसे केस के अंदर में इकोनॉमी बहुत ही शार्पली रीओपन होगी। आप देखेंगे स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे, एग्जाम्स वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे टूरिज्म के लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो हट जाएगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वापस आ जाएगी और लोगों को वापस काम पर रख दिया जाएगा। हाँ, इसमें वॉल्यूम कम रहेगा, बिजनेस कम रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिस तरह से लोग एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशंस को, वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर यहां से मंदी आ जाती है, यहां से रिसेशन काल आ जाता है, तो ऐसे केस के अंदर में निफ्टी 6000 पर जा सकता है। मे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि 4000 पे जा सकता है एंड ऑल दैट। तो दोस्तों यहां पर मेरा ओपिनियन ऐसा रहेगा कि चांसेस है, दोस्तों मेरे हिसाब से चांसेस है, लेकिन मैं यहाँ पे शार्प ओपिनियन नहीं दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि चांसेस है, लेकिन दोस्तों दूसरा साइड ये भी है कि फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से जो है आप देखेंगे लॉकडाउन के असर को जो है कम किया जा रहा है एंड लिक्विडिटी का सपोर्ट होने की वजह से जितना करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना नहीं होगा। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे सरकार के दखल को भी जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, पूरे वर्ल्ड लेवल की जो है गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। अब दोस्तों यहां से जो है मार्केट नीचे जाने की चांसेस है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है तो प्लीज इस रैली के अंदर में जो है सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है इसीलिए आप एंटर मत कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए,
सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना है, दैट इज टू कीप कैश विथ यू एंड इन्वेस्ट इन द कंपनीज विच आर गुड। आप ऐसी कंपनियों पे मत जाइए जो पिछले एक महीने के अंदर में 100% रिटर्न दे दी तो आप फिर उसके अंदर में जा रहे हैं। नो, आप अच्छी कंपनी में ही जाइए। आपको किसी भी तरह से शील्ड चाहिए इस मार्केट के अंदर में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो आप अच्छी कंपनी में ही वो शील्ड ले सकते हैं। आप अच्छी कंपनी में ही पैसा डाल के जो है अपने आप को बचा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कर्ज लेकर पैसा मत डालिए स्टॉक मार्केट के अंदर में। अपनी एफडी को मत तोड़िए, अपने जो है ओवरड्राफ्ट या फिर सीसी लिमिट्स को यूज करके मत डालिए पैसे स्टॉक मार्केट के अंदर में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है, एसआईपी का मतलब है जिस भी स्टॉक के अंदर में आप पैसा डाल रहे हैं पूरा का पूरा आप मत डालो भाई, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालो। मैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब से मैं यही कहते आ रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको पैसा डालने हैं। और अभी आप जो है ऐसी कंपनियों में पैसा डालें जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर में आती है, तो आपको जो है ज्यादा फायदा होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगेन जो है आपको थोड़ा जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस करके जो है सब चीजें करनी पड़ेगी। एंड गाइस, फियर का माहौल वापस आने वाला है मुझे ऐसा लगता है, और उस समय आपके पास में पैसे नहीं रहेंगे तो ये आपकी गलती रहेगी। यू शुड हैव प्रॉपर कैश दिस टाइम। आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए फॉर योर ओन पर्पसेस, यानी कि जो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं, साथ ही साथ जो है इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे यहां पर नहीं लगता कि 6000 मार्केट जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटरवेंशंस होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ जो है इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। मैं यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट अगर नीचे आता भी है तो 8000 आता है, और अगर बहुत ही ज्यादा रिसेशन वाली बात होती है तो उस समय मैं देखूंगा कि क्या होने वाला है, 8000 के नीचे जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। फिलहाल मैं अपना कैश जो है टाइट रखूंगा। मैं बिल्कुल भी जो है नेक्स्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर में नहीं करने वाला हूं। अगर मुझे मौका मिलता है यहां पर जो है रैली और एक्सटेंड होती है तो ऐसे केस के अंदर में मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को खाली जरूर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ, आपका कमेंट डिग्निफाइड होना चाहिए, अदरवाइज मेरी तरफ से आपको कोई रिप्लाई वहां पे मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।